श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मेरी राधा रानी के श्री मुख से एकादशी व्रत का अनुष्ठान, एकादशी व्रत की विधि, नियम और महात्म्य का वर्णन जरूर सुनिएगा। एकादशी व्रत के बारे में गोपियाँ मेरी राधा रानी से कहती हैं कि हे राधा रानी, आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बताइए जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। तो मेरी राधा रानी कहती हैं, हे प्यारी बहनों, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो, उससे साक्षात श्री कृष्ण तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर गोपियाँ मेरी राधा रानी से पूछती हैं, हे राधा रानी, पूरे वर्ष की एकादशियों के क्या नाम हैं, यह बता दीजिए। प्रत्येक मास की एकादशी व्रत का किस भाव से करना चाहिए, यह भी बता दीजिए। तो मेरी राधा रानी बोलती हैं कि हे गोप कुमारियों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में भगवान श्री कृष्ण के शरीर से, मुख्यतः उनके मुख से, एक असुर का वध करने के लिए एकादशी की उत्पत्ति हुई। अतः वह तिथि अन्य सब तिथियों में श्रेष्ठ है। प्रत्येक मास में पृथक पृथक एकादशी होती है, वहीं सब व्रतों में उत्तम है। मैं तुम सबके हित की कामना से उस तिथि के 26 नाम बता रही हूँ। इन सभी 26 नामों का जो पाठ करता है वह भी वर्ष भर की द्वादशी मतलब एकादशी तिथियों के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। एकादशी के बाद द्वादशी एकादशी तिथियों के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। तो मेरी राधा रानी उन एकादशियों के नाम प्रारंभ करती हैं। ध्यान से सुनिएगा। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 24 एकादशी तिथियां होती हैं। उनका नाम इस प्रकार राधा रानी बताती हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, सटतिला एकादशी, जया, विजया, आमलकी, पापमोचिनी, कामदा, वरुथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिनी, पवित्रा, अजा, पद्मा, इंदिरा, पापकुशा, रमा, प्रबोधिनी। 2 एकादशी तिथियां मल मास की होती हैं। उन दोनों का नाम सर्व सम्मत प्रदा है। इस प्रकार जो एकादशी के 26 नामों का पाठ करता है वह भी वर्ष भर की द्वादशी ब्रैकेट में एकादशी तिथि के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। हे ब्रजांगनाओं, अब एकादशी व्रत के नियम को भी सुन लीजिए। मनुष्य को चाहिए कि वह दशमी को एक ही समय भोजन करे और रात में जितेंद्रिय रहकर भूमि पर शयन करे। जल भी एक बार पिए, धुला हुआ वस्त्र पहने, तन मन से अत्यंत निर्मल रहे। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करे। उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करे। स्नान का कुछ नियम है। कुएं में स्नान करना सबसे निम्न कोटि का कहा जाता है। वावड़ी के जल से स्नान मध्यम कोटि का है। तालाब पोखरों का स्नान उत्तम श्रेणी का गिना गया है। वहीं नदी का स्नान उससे भी उत्तम है। इस प्रकार स्नान करके व्रत करने वाला नरश्रेष्ठ क्रोध और लोभ का त्याग करके उस दिन नीचों और पाखंडी मनुष्यों से बात मत करे। नीच और पाखंडी मनुष्यों से बात ना करे, जो असत्यवादी हैं, ब्राह्मणों के निंदा करने वाले हैं, दुराचारी हैं, अगम्या स्त्री के साथ समागम में रत रहने वाले हैं, परधनहारी, दूसरे का धन मतलब चुराने वाले, भ्रष्टाचारी, पर स्त्रीगामी, दुर्वृत्त तथा मर्यादा का भंग करने वाले हैं। उनसे किसी प्रकार भी व्रती मनुष्य को बात नहीं करना चाहिए जो व्रत रखते हैं एकादशी का। मंदिर में भगवान केशव का पूजन करके उन्हें नैवेद्य लगाएं, भक्ति युक्त चित्त से दीपदान करें, ब्राह्मणों से कथा सुनकर उन्हें दक्षिणा दें, रात को जागरण करें,
श्री कृष्ण संबंधी पदों का गायन और कीर्तन भी करें। पदों का गायन और कीर्तन भी करें। वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करना हो तो दशमी को कांसे का पात्र, मांस, मसूर की दाल, कोदो, चना, साग, शहद, पराया अन्न, दोबारा भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का त्याग कर दे। वहीं जुए का खेल, निद्रा, मद्यपान, दंत धावन, परनिंद्रा, निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति, क्रोध और असत्य भाषण एकादशी को इन 11 वस्तुओं का भी त्याग कर देना चाहिए। वहीं कांसे का पात्र, मांस, शहद, तेल, मिथ्या भोजन, पिट्ठी, साठी का चावल, मसूर आदि का द्वादशी के दिन, एकादशी के बाद द्वादशी आती है, द्वादशी को सेवन न करे। इस विधि से उत्तम एकादशी व्रत का अनुष्ठान करे। फिर गोपियां राधा रानी से बोलती हैं, हे मेरी राधा रानी, एकादशी व्रत का समय बता दीजिए, उससे क्या फल होता है यह भी कह दीजिए, तथा एकादशी के महात्म्य का भी यथारूप वर्णन कर दीजिए। मेरी प्यारी राधा रानी कहती हैं, यदि दशमी 55 घड़ी तक देखी जाती हो तो वह एकादशी त्याज्य है। फिर जो द्वादशी को ही उपवास करना चाहिए, फिर तो द्वादशी को ही उपवास करना चाहिए। यदि पल भर भी दशमी से वेद प्राप्त हो, वेद, तो वह संपूर्ण एकादशी त्याग देने योग्य है। ठीक उसी तरह जैसे मदिरा की एक बूंद भी पड़ जाए तो गंगा जल से भरा हुआ कलश त्याग देने योग्य है। वहीं यही यदि एकादशी बढ़कर द्वादशी के दिन भी कुछ काल तक विद्यमान हो तो दूसरे दिन वाली एकादशी ही व्रत के योग्य है। पहली एकादशी को उस व्रत में उपवास नहीं करना चाहिए। हे ब्रजांगनाओं, अब मैं आप सभी को एकादशी व्रत का फल बता रही हूं, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए ध्यान से सुनो। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसको जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी को एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य उस व्रत के पालन मात्र से प्राप्त कर लेता है। वहीं जो समुद्र और वनों सहित सारी वसुंधरा का दान करता है, उसे प्राप्त होने वाले पुण्य से भी 1000 गुना पुण्य एकादशी के महान व्रत का अनुष्ठान करने से सुलभ हो जाता है। जो पाप पंक से भरे हुए संसार सागर में डूबे हुए हैं, उनके उद्धार के लिए एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम साधन है। रात्रि काल में जागरण पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज के रौद्र रूप का दर्शन नहीं करता है वो। वहीं जो द्वादशी को तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण का पूजन करता है, वह जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं रहता। सहस्त्रों अश्वमेघ तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी एकादशी के उपवास के 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मातृ कुल की 10, पितृ कुल की 10, पत्नी कुल के 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जैसी शुक्ल पक्ष की एकादशी है, वैसी ही कृष्ण पक्ष की भी है। दोनों का समान फल है। दुधारू गाय जैसी सफेद वैसी काली, दोनों का दूध एक सा ही होता है। हे गोपियों, मेरु और मंदरांचल के बराबर बड़े बड़े 100 जन्मों के पाप एक ओर और एक ही एकादशी व्रत दूसरी ओर
तो वह उन पर्वोत्पम पापों को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देती है जैसे आग की चिंगारी रुई के ढेर को दग्ध कर देती है। गोपांगनाओं, विधि पूर्वक हो या अविधि पूर्वक यदि द्वादशी को थोड़ा सा भी दान कर दिया जाए तो वह मेरु पर्वत के समान महान हो जाता है। जो एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं वह 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी का दान का फल पाता है। यदि मनुष्य शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके गदाधर देव के दर्शन का महान पुण्य संचित कर ले तो भी वह पुण्य एकादशी के उपवास की 16 कला की भी समानता नहीं कर सकता। प्रभास, कुरुक्षेत्र, केदार, बद्रिक आश्रम, काशी, शुकर क्षेत्र, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, 4 लाख संक्रांतियों के अवसर पर मनुष्यों द्वारा जो दान दिया जाता है वह भी एकादशी उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। हे प्यारी गोपियों, जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ पक्षी, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल का वृक्ष, पत्र में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रत में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता है उसके समान ही फल वह मनुष्य भी पा लेता है जो एकादशी का व्रत करता है। हे ब्रजांगनाओं, इस प्रकार मैंने तुमसे एकादशी फल का वर्णन, व्रत के फल का वर्णन किया है। अब आप सभी इस व्रत को आरंभ करो। जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा 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 राधा। श्री हरिवंश।